नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। माता रानी हमें इतनी शक्ति दे कि हम बुराई और भ्रष्टाचार से लड़ सके, राज्य की तरक्की और समृद्धि लोगों को मिले, इसके लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र शुरू। घट स्थापना के साथ देवी मंदिरों में जगमगा उठे आस्था के दीप। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी ने जारी की पहली सूची। छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल। सीमेंट से भरे ट्रक ने ली एक वृद्ध की जान। गांधी चौक के पास हुआ हादसा। और पुलिस को चुनावी जांच में मिल रही लगातार सफलता। करीब 1 करोड़ के आभूषण जब्त। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। माता रानी का आह्वान करते हुए करते हैं खबरों की शुरुआत। रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में शारदीय कुंवार नवरात्रि का अनुष्ठानिक महोत्सव प्रारंभ हो गया। दूर दूर से माता के भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले मंदिर परिसर में धूप परिक्रमा की गई, फिर मां जगदम्बा की द्वार पूजा और फिर माता रानी का आह्वान किया गया। इसके बाद घट स्थापना की गई और मां महामाया की दिव्य आरती सभी ने मिलकर की। आरती के बाद धार्मिक अनुष्ठानिक महोत्सव में विभिन्न ज्योति कलश कक्षों में भक्तों की मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। झिलमिलाती आस्था के दीपमालाओं की रश्मियों के सात्विक आभा से माता रानी का दरबार देखते ही देखते जगमगा उठा। मां महामाया और मनोकामना ज्योति कलश दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र के तहत चिकित्सा व्यवस्था और पुलिस बल सेवा की भी व्यवस्था यहाँ देखी गई। इस बार लगभग 28,000 जोत जले हैं, जिसमें 3,000 जो है तेल का है, 1,700 के करीब जो आजीवन है और 23,300 तेल वाले जोत जलाए गए हैं। साज सज्जा विशेष रूप से इस बार आकर्षक बनाया गया। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, यहाँ आए हुए हैं। तो माता सेवा में जो पहले कहीं कहीं से बाहर से लोग आते थे, उसको इस बार निरस्त किया गया है और जो स्थानीय जो माता सेवा वाले हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है इस बार। आदि शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हुआ। देवी मंदिरों में घट स्थापना के साथ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। घर पर इसके अलावा मंदिरों और पंडालों में मां भगवती की प्रतिमाएं स्थापित की गई। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की। बिलासपुर शहर 9 दिनों तक शक्ति की भक्ति में लीन रहेगा। आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि रविवार से शुरू हो गई। इस बार यह पूजा पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर दशहरे के साथ 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। सुबह शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। आस्था के दीप जलते ही मां का दरबार जगमग हो गया। शक्ति की भक्ति के पर्व की तैयारी एक पखवाड़े से चल रही थी। देवी मंदिरों में रंगाई पुताई कर आकर्षक सजावट की गई है। वहीं चौक चौराहों पर दुर्गा पंडाल भी सजाए गए हैं। देवी मंदिरों में ज्योति कलश भी प्रज्वलित हो गए हैं। आचार्यों के अनुसार कोरोना काल के बाद इस बार मंदिरों में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ज्योति कलश की संख्या बढ़ा दी गई है। पुजारियों ने बताया कि 30 साल बाद चित्रा नक्षत्र, बुधादित्य व धृति योग में नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। लगातार दूसरी बार हाथी पर सवार होकर मां अम्बे आ रही हैं। माता के भक्तों को खुशी है कि पिछले साल की तरह मां दुर्गा इस बार भी हाथी पर सवार होकर आई हैं। आचार्यों का मत है कि हाथी ज्ञान, सुख, समृद्धि, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसका संबंध विघ्नहर्ता गणेश और महालक्ष्मी से भी है। इस कारण पूरे वर्ष शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ ही पर्याप्त वर्षा भी होगी। दयालबाद में भी सार्वजनिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, परंपरा से चली आ रहा है। इनकी जो श्रद्धालु लोग और नवरात्रि पर्व में भी खास करके यहाँ जो है 9 दिन तक 10 दिन से पूजा की जाए तो बड़ा
सुख और आनंद के साथ तथा धन धान्य प्राप्त तथा सुख शांति प्राप्त के लिए ये जो पूजा किए जाते हैं, क्योंकि ताकि घर परिवार सुख शांति रहे तथा यह जो है माता दुर्गा आती हैं और आराम से सब बच्चों को, श्रद्धालुओं भक्तों को जो है आशीर्वाद दे करके वह सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तथा यह जो 9 दिन की नवरात्रि करा गया, क्योंकि यह माँ दुर्गा जो बढ़ती हैं, यह 9 दिन का नवरात्रि दुर्गा 10वें दिन में जो इसकी विसर्जन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 10वें बहुत पुराने मंदिर जिसकी मैं वह तो बता नहीं सकता हूँ, मगर वर्तमान में इसका जो है एक निर्माण जो हुआ है 1940 पर इसका निर्माण हुआ है और इसको बनाया गया। इनको जो है 4 व्यक्ति मिलकर बनाया, जिसका नाम है आज सार्वजनिक श्री शीतला माता मंदिर दयालबन मेन रोड है। नवरात्र प्रारंभ हुआ है, नवरात्र पर्व, उसके अंतर्गत आज वैसे तो सभी जगह पंडालों पे माता का आगमन होने वाला कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों के अंदर, पर वैसे तो नवरात्र के प्रथम दिन से ही माता का आगमन हर किसी को अपने घर में करना चाहिए और विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आज आदिशक्ति दुर्गा काली सरस्वती मंदिर जो कि 53 वर्ष हो चुका इस मंदिर को, और यहाँ विधिवत कई वर्षों से बैठाते आ रहे हैं। सभी यहाँ व्यापारी संघ और जितने भक्तजन हैं, सभी लोग हैं, सभी मिलकर यहाँ बैठाते आ रहे हैं। बड़े भक्ति भाव के साथ विधि विधान से पूजन होता है। आदिशक्ति मां महामाया मंदिर रतनपुर सहित काली मंदिर तिफरा, सरकंडा स्थित श्री पीताम्बरा पीठ, मां बगला देवी मंदिर, सतबहनिया मंदिर, बंधुआपारा हरदेवलाल मंदिर, शनिचरी मां काली मंदिर, कुदुदंड, दुर्गा मंदिर जरहाभाटा, दुर्गा मंदिर दयालबन, दुर्गा मंदिर पुलिस लाइन, दुर्गा मंदिर ज्वालीपुल, महामाया मंदिर गणेश नगर और त्रिपुर सुंदरी मंदिर कोतवाली, मरीमाई मंदिर रेलवे परिक्षेत्र न्यू लोको कॉलोनी में दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। बंगाली परंपरा से होने वाली पूजा उत्सव 19 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में भगवा ध्वज नजर आने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नवरात्र में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए प्रदेश सहित पूरे देश से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों और पैसेंजर गाड़ियों को डोंगरगढ़ स्टेशन में ठहराव दिया है। इसके अलावा जो रद्द की गई थी ट्रेनें, उन्हें भी बहाल कर दिया गया है। जिन रद्द ट्रेनों को चलाया जाएगा उनमें मुख्य रूप से हावड़ा मुंबई रूट की एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। खासतौर पर जोधपुर रेलवे और झारसुगुड़ा में ब्लॉक की वजह से रद्द की गई और परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को रीस्टोर किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने 30 नामों की अपनी पहली सूची नवरात्र के पहले दिन जारी कर दी। इसमें अनिला भेड़िया सहित 11 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। केवल रुद्रगुरु की विधानसभा सीट बदली जा रही है। उन्हें अहिरवारा की जगह नवागढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत फिर से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के बाल सखा गिरीश देवांगन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विरुद्ध राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। विधायक देवती कर्मा के स्थान पर दंतेवाड़ा से उनके बेटे छविंद कर्मा को टिकट दिया गया है। मोहला मानपुर से विधायक इंदर शाह मंडावी भी रिपीट किए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मंथन के बाद 13 अक्टूबर को 79 सीटों पर सिंगल नाम तय हुए हैं, लेकिन ज्यादा विवाद होने के कारण कहा जा रहा है अभी भी 11 सीटें फंसी हुई है। चर्चा है कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बाद रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह का टिकट कट सकता है। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि सूची में देरी पितृपक्ष की वजह से हुई है। पहली सूची में 1 दर्जन से अधिक नए चेहरे हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं। पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी का नाम तय कर पार्टी ने पुराने कार्यकर्ता अर्जुन तिवारी को निराश किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 नामों वाली पहली लिस्ट जारी कर दी है। सूची में पहले चरण की 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हालांकि बस्तर की जगदलपुर सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी परंपरागत सीट पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी मंत्रियों का नाम शामिल है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज को भी चित्रकूट सीट से प्रत्याशी बनाया है। बैज 2018 में भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस से राजमन बेंजाम ने जीत हासिल की थी।
कांग्रेस की इस लिस्ट को देखकर भाजपा परेशान हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लिस्ट सनातन प्रेमियों के लिए एक तरह से ढोंग है। मौजूदा 8 विधायकों की टिकट काटने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। पार्टी को 8 अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है। ये बताता है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जनता के लिए कुछ भी नहीं किया और उसका ठीकरा विधायकों पर भूपेश बघेल जी फोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर ये बता दिया है कि वे भ्रष्टाचार आगे भी करना चाहेंगे, पर जनता तैयार है इनसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए। मठसगरा ग्राम पंचायत में मनरेगा में 22 लाख रुपए का घोटाला सरपंच और सचिव ने मिलकर किया है, लेकिन न तो उनसे वसूली हो रही है और न ही उन पर कोई कार्यवाही की गई है। इधर मनरेगा में भ्रष्टाचार के लिए गठित लोकपाल की नियुक्ति होने के बाद भी एक भी मामले में कार्यवाही नहीं हो पाई है। भ्रष्टाचार के मामले में भी जिला और जनपद स्तर से सामने आए हैं, जबकि लोकपाल के जरिए भी भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा होना था। बिलासपुर जिले के कोटा जनपद के मठसगरा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक कृष्ण कुमार बंसल और सरपंच संत कुमार रात्रे द्वारा 22,28,972 रुपए का गबन करने का खुलासा हुआ है। इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार रोजगार सहायक ने यह कारनामा मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भरकर की है। इस मामले की शिकायत होने के बाद उप संचालक पंचायत ने 29 मार्च 2023 को इसकी शिकायत की थी, लेकिन सरकारी राशि की गड़बड़ी करने पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चंद्रा विकास समिति ने बैठक में भवन विस्तार के लिए शासन से मिली राशि और निर्माण पर चर्चा की। रविवार को जबड़ापारा के सामुदायिक भवन में बैठक हुई। किन्हीं कारणों से तीज मिलन कार्यक्रम स्थगित किया गया था। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने दीप मिलन कार्यक्रम कर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। 25 लाख रुपए की लागत से भवन को ज्यादा सुविधाजनक बनाने पर यहां चर्चा की गई। इसके अलावा चंद्रा विकास समिति ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सभी वर्ग की भागीदारी की अपील की है। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लिया गया। हम लोग तीज मिलन का कार्यक्रम किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो इसीलिए अभी दिवाली मिलन में ही उसको करेंगे, इस तरह से रखा गया है। और ये चुनावी का माहौल है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो हमारे विधायक जी केशव चंद्र जी यहाँ आने वाले हैं, तो उस संबंधित थोड़ा सा चर्चा भी यहाँ चलेगा, ऐसा है हम लोग का। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चंद्रा ही आए, आगे आए और वो जीत के इस साल भी अपना हम सबका साथ रहे। बना हुआ है और क्या? नहीं, कम छोटा पड़ता है, जगह छोटा है, तो सेकंड फ्लोर और हमारे सामाजिक बच्चे जो थोड़ा सा उनका कमज़ोर इस तरह के बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ लिख सकें, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। गांधी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को चपेट में ले लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक ऋषि गुर्जर देवरीडी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि रोजाना की तरह काम के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि मृतक हॉस्पिटल में ऑपरेटर का काम करता था। कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने सीमेंट से भरा ट्रक जब्त कर लिया है। आरोपी चालक फरार है। भारतीय जनतंत्र और साहित्य पर खड़े किए जा रहे संकट और पेश आ रही चुनौतियों पर लेखकों ने विचारोत्तेजक चर्चा की। जनवादी लेखक संघ का तीसरा राज्य अधिवेशन बिलासपुर में हुआ, जिसमें अन्य साहित्य संगठनों की भी उपस्थिति रही। अधिवेशन के दूसरे दिन जनवादी लेखक संघ के महासचिव संजीव कुमार ने भारतीय जनतंत्र और साहित्य पर संकट और इसकी चुनौतियां विषय पर कहा, हालिया 10 सालों में आतंकवाद के नाम पर देश के मुस्लिम युवाओं के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। सार्वजनिक मंचों से सामुदायिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए जा रहे हैं। नफरत फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन इस पर रोक नहीं है। धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश इस देश में काफी समय से की जा रही है। उन्होंने बताया, लेखन के जरिए ऐसा होने का संकेत साहित्यकारों ने पहले ही दे दिया था। अवाम और साहित्य पर मंडराते खतरे से संजीव कुमार ने
एकत्र लेखकों साहित्यकारों को आगाह किया। सबको लगता है कि ये संगठन आपस में दोस्तों को उठाने गिराने के माध्यम है। शायद कहीं रहते भी हो, कभी किया होगा संगठन ने ऐसा, या अभी भी उदाहरण ऐसे मिलते होंगे, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि संगठनों ने लेखकों को बड़ा नहीं बनाया कभी, और उनकी वजह से कोई लेखक बड़ा नहीं बना, बड़ा तो अपनी प्रतिभा के कारण बना। तो संगठन इस उठापटक के लिए नहीं, संगठन सामाजिक राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए। संघ ने अपने दिवंगत साथी और हमपेशा शाकिर अली को समर्पित तीसरे अधिवेशन में उनकी रचनाओं और व्यक्तित्व पर चर्चा कर गंभीर लेखन की आवश्यकता महसूस कराई। संघ के अध्यक्ष कपूर वासनिक, बादल सरोज, राम प्रकाश त्रिपाठी, संदीप मील, सुधीर सिंह ने समापन के पूर्व अपने विचार व्यक्त किए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। फिर से नजर डालते हैं अहम खबरों पर। शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र शुरू। घट स्थापना के साथ देवी मंदिरों में जगमगा उठे आस्था के दीप। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी ने जारी की पहली सूची। छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल। सीमेंट से भरे ट्रक ने ली एक वृद्ध की जान। गांधी चौक के पास हुआ हादसा। और पुलिस को चुनावी जांच में मिल रही लगातार सफलता। करीब 1 करोड़ के आभूषण जब्त। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शनिवार की रात पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर के भीतर 14 स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग पॉइंट लगाया गया। इस दौरान सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में देवकीनंदन चौक में चेकिंग अभियान के दौरान उनकी नजर जो है एक संदिग्ध वाहन पर पड़ी। तलाशी के दौरान वाहन के भीतर 93 लाख रुपए मूल्य के सोने और हीरे से बने आभूषण मिले। पुलिस ने मौके पर संबंधित व्यक्ति से दस्तावेज दिखाने कहा, मगर वो कोई भी पेपर नहीं दिखा पाया। पुलिस ने सोने और हीरे से बने आभूषण और वाहन जब्त कर लिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार की रात पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाते हुए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की जांच की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के 14 प्रमुख चौक चौराहों सहित सभी ग्रामीण थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ 3 सवारी, बिना कागजात, शराब पीकर वाहन चलाने वाले, ब्लैक फिल्म लगी वाहन सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस की टीम को भनक लगी कि राजकिशोर नगर के पास एक व्यक्ति और शनिचरी बाजार के पास एक महिला महुआ शराब की बिक्री कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने अलग अलग स्थानों में रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी भोला यादव को धर दबोचा, जिसके कब्जे से 32 पाव देशी प्लेन शराब कीमत 2560 रुपए और शनिचरी बाजार के पास महिला के कब्जे से 2 अलग अलग प्लास्टिक डिब्बे में भरे 7 लीटर कच्ची महुआ शराब जिसकी कीमत 700 रुपए बताई जा रही है, जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। घर बनाने की सोच रहे उपभोक्ताओं के लिए ये काफी राहत भरा समाचार है। लोहा बाजार में इन दिनों मांग में जबरदस्त गिरावट है। इसके चलते कीमतों में गिरावट आई है। फैक्ट्रियों में सरिया 56,000 रुपए प्रति टन और रिटेल में 58,500 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है। पखवाड़े भर में इसकी कीमतों में 500 रुपए प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई है। लगभग माह भर से सरिया की कीमतों में स्थिरता थी और अब गिरावट आई है। इससे अच्छा संकेत माना जा सकता है। मालूम हो कि सरिया की कीमतें वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 80,400 रुपए टन के स्तर पर पहुंच गई थी। सीमेंट की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी कंपनियों ने वापस ले ली है और रिटेल में सीमेंट इन दिनों 325 रुपए प्रति बैग से 335 रुपए तक बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि रेत की कीमतों में भी अब गिरावट के संकेत हैं। रेत के साथ ही ईंट की कीमतें भी इन दिनों 5,500 से 6,000 रुपए प्रति 1,000 ईंट पर स्थिर है। त्यौहार के बाद ही भवन निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और
जो है कीमतों में उतार चढ़ाव शुरू होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण संरक्षण मंडल के कड़े मापदंडों की अवधि अब समाप्ति की ओर है। 16 अक्टूबर से प्रदेश भर के रेत घाटों में उत्खनन और परिवहन का काम शुरू हो जाएगा। जिले के स्वीकृत रेत घाट में भी 16 अक्टूबर से कामकाज शुरू किया जाएगा। तकरीबन 5 घाट पखवाड़े के बाद भी बंद हो जाएंगे। दरअसल इनके ठेके की अवधि खत्म हो रही है। जिले के शेष घाटों का ठेका जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जिन घाटों की निविदा अवधि समाप्त हो रही है उसके लिए जिला खनिज विभाग द्वारा तय मापदंडों के अनुसार नए सिरे से निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। घाट खोलने के कुछ दिनों बाद आधे घाट बंद होने से रेत की कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही है। बिलासपुर राइडिंग क्लब के 5 सदस्य नो फॉर प्लास्टिक मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपनी नई यात्रा पर निकले हैं। इस बार युवाओं का ये दल नागपुर, बैतूल, ओंकारेश्वर, राजकोट, जूनागढ़, दीव, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारिका होते हुए राजस्थान के जैसलमेर, माउंट आबू, उदयपुर, अजमेर, सीकर, पुष्कर, जयपुर, सवाई माधोपुर, ललितपुर की यात्रा करेगा। मोटरसाइकिल का रोमांच और यात्रा उद्देश्यपूर्ण बनाने सभी युवा उन शहरों में प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी देकर इसका इस्तेमाल रोकने जागरूक करेंगे। सदस्यों ने पहले भी कई बाइक यात्राएं की हैं। वर्ष 2013 से इस अभियान की शुरुआत करते हुए क्लब के सदस्यों ने भारत के लगभग सभी राज्यों में पहुंचकर प्लास्टिक के खतरे के बारे में बताया और लोगों से हरित उत्पादों का उपयोग बढ़ाने की अपील की। गौरवधर दीवान, पराग तंबोली, प्रकाश शिवदासानी, प्रवीण निर्मलकर और तेज प्रताप 20 दिनों की कठिन बाइक यात्रा पर निकले हैं। इन युवाओं की सफल यात्रा के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए और इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।